नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज हम क्लास 12th आरोह हिंदी का चैप्टर 5 के प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। शहर से स्वीकारा है कविता है और गजानन माधव मुक्ति बोध जी की ये कविता है। काव्य खंड हमारा चल रहा है और एनसीईआरटी का यह सेशन है। सीबीएसई के लिए भी यह बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को जरूर आप रट लीजिए, याद कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें सभी पाठों के 3 भाग लेकर आए हैं। एक भाग होगा हमारा भावार्थ का, दूसरा भाग होगा प्रश्नोत्तर का, तीसरा भाग होगा एमसीक्यू का। 5 पाठ के हमने भावार्थ से लेकर के एमसीक्यू से लेकर के और प्रश्नोत्तर तक ले आए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए बेहद खास होने वाला है। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो इस पाठ का जो पहला प्रश्न होगा, इस पाठ का जो पहला प्रश्न है कक्षा 12 हिंदी विषय प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न इसमें है, टिप्पणी कीजिए। गर्वीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। क्या मतलब है? इनका अलग अलग अर्थ निकालना आपने। जैसे ये गर्वीली, भीतर की सरिता, बहलाती, आत्मीयता, इनका अलग अलग अर्थ बताना है आपने। जैसे गर्वीली और गरीबी का अर्थ होता है, कवि ने गरीब होते हुए भी स्वाभिमान का परिचय दिया। उसे अपनी गरीबी से हीनता या ग्लानि की अनुभूति नहीं होती। वह स्वयं पर गर्व करता है, भले ही वह गरीब हो। कहने का मतलब गर्वीली और गरीबी, उन्होंने जो है अपनी गरीबी पर स्वाभिमान अभिव्यक्त किया है। गरीबी उनको, उनके अंदर की जो ज्ञान था या उसके अंदर का जो स्वाभिमान था वो समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उसने हीन भावना अपने आप को नहीं समझा। उसने अपने आत्मा को ग्लानि नहीं महसूस होनी थी। वो गरीब था लेकिन अंदर से वो बहुत मजबूत था। दूसरा है भीतर की सरिता। भीतर की सरिता का मतलब है, इसका अर्थ है कि अंतःकरण में बहने वाली भावनाएं। कवि के मन में असंख्य कोमल भावनाएं हैं। उन भावनाओं को ही उसने भीतर की सरिता कहा है। नदी में पानी के बहाव की तरह कवि की भावनाएं भी बहती रहती है। कहने का मतलब कि कवि के अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे अभिव्यक्तियां जो वो नदी की तरह बहती जा रही है, निरंतर धारा प्रवाह गति से बहती जा रही है। उसी तरीके से उसके अंदर भी शब्दों का बवंडर है, शब्दों की सरिता जो बाहर बहती जा रही है। ठीक है। तीसरा है बहलाती सहलाती। आत्मीयता किसी व्यक्ति से बहुत अपनापन होता है तो मनुष्य को अद्भुत सुख व शांति मिलती है। कवि को प्रियतमा का अपनापन, प्रेमपूर्ण व्यवहार हर समय बहलाता है। उसका व्यवहार अत्यंत प्रेम है तथा वह कवि के कष्टों को कम करता है। कहने का मतलब वो बहलाती सहलाती, उसके अंदर जो अपनी प्रेमिका के प्रति जो प्रेम है, जो अनुराग, जो करुणा, जो दया, जो ममता है, वो उसको बार बार उसके अंदर एक बच्चा जैसा उत्पन्न कर रही है। उसके अंदर आशाएं बुलंद कर रही है, उसको मन में नई नई आशाएं जगा रही है। तो उसके अंदर जो है वो प्रेम की बीज बोती जा रही है। आगे है ममता के बादल। ममता का अर्थ है अपनत्व या स्नेह। जिसके साथ अपनत्व हो जाता है उसके लिए कुछ न्योछावर किया जाता है। कवि की प्रियतमा उसके अत्यधिक स्नेह करती है। उसके स्नेह से कवि अंदर तक भीगा जाता है। ममता के बादल का मतलब हो गया कि उसका जो उसके प्रति जो उसकी माँ के जो अपनत्वपन है, जो ममता है, जो करुणा है, उसके ऊपर बादल की तरह साया कर रखा है। जिस तरीके से आसमान में बादल घूमते रहते हैं, उसी तरीके से उस माँ का प्रेम भी जो है उसके प्रति आच्छादित हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग है। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर टिप्पणी करें। जैसे कहने का मतलब है कि इस प्रस्तुत कविता के अनेक पद है, ही टिप्पणी है, करनी योग्य है।
मतलब इस कविता में कई पद ऐसे हैं, कई शब्द ऐसे हैं जो टिप्पणी करने योग्य है। टिप्पणी का मतलब हो गया व्यंग्य। व्यंग्य का अर्थ होता है भाव उद्धृत करना, यानी बोल कहना किसी को और बोलना, समझाना किसी को। उदाहरण के लिए दिल में क्या झरना है। इस पद का अर्थ है कि जिस प्रकार झरनों से पहाड़ियों के चारों ओर पानी की बौछारें होती है, उस पानी को आप चाह कर भी खाली नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से कवि भी अपने मन में अपने प्रियतमा की यादों को कभी खत्म नहीं कर सकता। कहने का मतलब वो ऐसा बहता झरना है प्रेम का उसके अंदर, जो कभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। वो जितना न्योछावर होता जा रहा है पृथ्वी के प्रति, वो उतना और बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब वो समाप्ति को नहीं जा रहा है। आगे बढ़ते हैं सेशन में। तीसरा क्वेश्चन होगा, व्याख्या कीजिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है मीठे पानी का सोता हुआ, भीतर वहाँ ऊपर तुम मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। इसके भाव आपने उद्धृत करने, व्याख्या करनी है। उपरोक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए यह बताइए कि चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा बोलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों कर रहा है। गजानन माधव मुक्ति बोध औरों के दुखों में हमेशा दुखित रहते हैं, इसलिए वह अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं। कवि कविता में कहते हैं कि जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव अमावस्या में चांद दिखाई नहीं देता है, उसी तरीके से मैं दुखियारी लोगों से दूर होकर के खुद को स्वार्थी बनाना चाहता हूँ। कहने का मतलब कवि क्या कह रहा है, कवि दूसरों के दुख से हमेशा दुखित रहता है। दूसरों के दुख कैसे कम हो, इसीलिए वो हर समय निरंतर कार्य करते रहते हैं। अपना दुख उनको नजर नहीं आता, लेकिन अब वो परेशान हो चुके हैं। अब वो ऐसा करते करते मानो परेशान हो चुके हैं। वो उस अमावस्या की चांद की तरह, अमावस्या में क्या है, चांद दक्षिणी ध्रुव का अमावस्या, यानी दक्षिणी ध्रुव में जो है वो 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। तो वहां मानो अमावस्या की चांद जैसे दिखाई दे रही है, यानी अमावस्या में चांद गायब होता है, अंधेरी रात होती है, चारों तरफ अंधेरा रहता है, बहुत भयावह रात वह होती है। उसी तरीके से वो अपने अंदर के दुखों में समाहित होना चाहता है, दूसरों को मानो वो स्वार्थी बनने की इच्छा कर रहा है। वो बार बार परेशान हो चुका अपनी इस आदत से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन होगा, इसका भी भावार्थ हमने करना, व्याख्या करनी है। तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय या उजेला अब सहा नहीं जाता। यहाँ क्या कहा है, यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए विशेषण इस्तेमाल किया गया है, और विशेष्य में क्या अर्थ जुड़ता है, यानी अमावस्या जो विशेषण है, किसका विशेषण है, दक्षिणी ध्रुव का। विशेषण का मतलब हो गया कि किसी विशेष की विशेषता, यहाँ पे विशेष्य जो हो गया दक्षिणी ध्रुव हो गया, और विशेषण हो गया अमावस्या। दक्षिणी ध्रुव में काली रात, कवि ने यहाँ दक्षिणी ध्रुव विशेषण अंधकार अमावस्या के लिए प्रयुक्त किया है। उसके कारण विशेष अर्थ वही निकलता है कि जिस प्रकार दक्षिणी ध्रुव में चंद्रमा 6 महीने नहीं निकलता है, ठीक उसी प्रकार से स्वार्थी बनकर भी तुमसे सर्वहारा वर्ग से दूर हो सकता हूँ। तुम्हें भूल जाने के अंधकार रूपी अमावस्या तभी आ सकती है। कहने का मतलब वो अपनी प्रियतमा से दूर नहीं रह पाता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ कारण ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि जिससे वो दूर हो सके, क्योंकि प्रेम अत्यधिक हो चुका है, और अति जब हो जाता है तो उसका निष्पाप जरूर हो जाता है, उसका बर्तन जो हमेशा खाली हो जाता है, इसलिए वो डर रहा है। खा इसका कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में सर्वहारा वर्ग को भूल जाने वाली स्थिति को अमावस्या कहा है। कवि कहता है कि इस वर्ग के दुखों को भूलकर मैं सुखी हो सकता हूँ, जिस प्रकार दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा 6 माह तक अपनी चांदनी नहीं बिखेरता, अर्थात वह भी स्वार्थी हो जाता है।
कहने का मतलब मेरे अंदर स्वार्थ नहीं है, मैं दूसरों को दुखों को देख करके परेशान रहता हूँ, लेकिन यहाँ स्वार्थ दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी प्रियतमा से जो है कुछ महीने दूर रहना चाहता हूँ, ताकि हमारे अंदर जो गैप रहे उससे प्रेम में और निखार आ सके। गा है इसमें इस स्थिति के विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थितियां कविता में व्यक्त है? इस विपरीत को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख कीजिए। क्या कहा? अमावस्या के ठीक विपरीत की स्थिति है रमणीय उजेला अर्थात आनंद प्रदान करने वाली संवेदना। जिस प्रकार से अमावस्या व्यक्ति को दुख पहुंचाती है, ठीक उसी प्रकार से संवेदना व्यक्ति को आनंद देती है। कवि ने इन दोनों स्थितियों को उल्लेख अपनी कविता में किया है। यह बताता है कि इनमें दुख देने वाली स्थिति कौन सी है और दुख देने वाली स्थिति कौन सी नहीं है। ठीक है, गा दिया है इसमें। कवि ने भूल जाने के लिए इन दुखों का ही सहारा लिया है। वह कहता है कि इस सर्वहारा वर्ग के अंतरहीन दुख अब मुझे दुखी करने लगे हैं। मैं इन्हीं इनके मैं इनसे ऊब गया हूँ। जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव और में अमावस्या 6 माह चांद को ढक देता है, उसी प्रकार से मैं भी चाहता हूँ कि स्वार्थ और सुख उजाला अपने चेहरे पर ग्रहण कर लें, क्योंकि अब मुझसे यह न खत्म होने वाला शोषण नहीं देखा जाता। मतलब प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, इसको समाप्त होना जरूरी है, क्योंकि समाप्त होगा तभी उद्धृत होगा। लेकिन समाप्त नहीं होगा तो फिर उसका जो प्रेम का जो तत्व है, जो वास्तविक उसका जो सार है, निष्कर्ष है, वह प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है कि प्रेम में कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा गैप होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर विरोध पाते हैं? चर्चा कीजिए। इन दोनों में अंतर विरोध है। कविता में प्रारंभ में कवि जीवन के हर सुख दुख को सहर्ष स्वीकार करता है, क्योंकि यह सब उसकी प्रियतमा को प्यारा है। हर घटना हर परिणाम को प्रिय देने वाला मानता है। दूसरी तरफ वह प्रिय की आत्मीयता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। एक ऐसी स्वीकृति तथा उसकी अस्वीकृति दोनों अंतर विरोध है। कवि का आशय यह है कि अभी तक तो उसने सब कुछ सह स्वीकार कर लिया है, परंतु अब तो उसकी सहन शक्ति समाप्त हो गई। कहना का मतलब अब तक तो उसने उस प्रेम के जो भार था उसको बर्दाश्त करते, लेकिन अब सहन शक्ति बर्दाश्त के बाहर हो रही है। ठीक है, कविता के आगे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को करना भी हमारा उद्देश्य हो जाता है। अर्थात ये प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो हमने कविता में सीखा है उसके आधार पर इनके उत्तर देना। ठीक है, इन प्रश्नों की हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ये हमें रट के नहीं, देख के नहीं, बल्कि सॉरी, समझ के आधार पर ये प्रश्न होते हैं। अर्थात हमने समझा क्या उससे हमने करने हैं। प्रश्न नंबर 1 होगा, अतिशय मोह भी एक त्रास का कारक है। माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे ही जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाई। जिस प्रकार से माँ का दूध छूट जाता है, उस बच्चे को कष्ट होने लगता है, उसी प्रकार से कुछ ऐसी चीजें भी होगी जो छूट जाते हैं, उसका हमें कष्ट होता है। उत्तर में देखेंगे, जैसे वास्तव में कई कष्ट मानव को झेलने की जरूरत होती है। मनुष्य संवेदना के कारण ये कष्ट झेलता है। जब किसी की आत्मीयता का लगाव हो जाए तो उस प्रकार से कष्ट होने स्वाभाविक है। हमारा संबंध कईयों से होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय में कई रिश्तों को निभाता है, इसलिए वह इन जरूरी कष्टों को भोगता है। ऐसे कष्टों की सूची बनाइए। कहने का मतलब कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो नियम के आधार पर हमें उसे त्यागना ही पड़ता है। प्रेम अधिक होता है, प्रेम की सीमा नहीं होती है, लेकिन नियम के आधार पर उसे त्यागना ही पड़ता है। जरूरत के समय उसे त्यागना ही पड़ता है, उससे दूर होने पड़ता है। वे कष्ट क्या है? जैसे बेटी की विदाई, बेटी से अधिक प्रेम होता है, लेकिन समय आते उसको विदा करना पड़ता है, अपने से दूर करना पड़ता है, हमेशा के लिए उसे दूर भेजना पड़ता है। माँ बाप का विश्राव माँ बाप का विश्राव भी होता है। बुजुर्ग अवस्था में माता पिता का देहांत हो जाता है,
उनसे भी दूर रहना पड़ता है, प्रेम उनसे अधिक होता है, वो भी कष्ट देता है। भाई-बेटा से बिछड़ने का भाई भी कभी दूर चला जाता है, उससे भी कष्ट होता है। स्कूल जाने के कारण परिवार वालों से दूर होने, स्कूल के लिए पढ़ाई के लिए दूर जाते हैं, वो भी कष्ट है। अध्यापक-अध्यापिका द्वारा पीटे जाने वाले कष्ट, ये भी कष्ट है। ठीक है? तो कष्ट कई प्रकार के हैं। आप कई प्रकार की लिस्ट इसमें लिख सकते हैं। आगे इसी में हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो होगा, प्रेरणा शब्द के अर्थ पर सोचिए और उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। जीवन के वे प्रसंग याद कीजिए जब माता-पिता, दीदी-भैया, शिक्षक या कोई महापुरुष, महानारी आपके अंधेरे क्षणों को प्रकाश से भर देते हैं। मतलब कोई तो समाज में ऐसा होगा जिसकी दिशा निर्देशों से आपके जीवन में बाहर आई होगी। आपके अंदर का अंधकार दूर हुआ होगा। उस उन उनको हमने देखना है। उन क्वेश्चनों को हमने उन क्षणों को हमने याद करना है। जैसे उत्तर में है, प्रेरणा शब्द का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित करना या प्रेरित करना या किसी हौसले देना, एक प्रकार से प्रेरणा ही है। मतलब किसी डूबते हुए को तिनका का सहारा देना, किसी असहाय की मदद करके उसको और प्रेरणा देना, जागृत होने के लिए उसे प्रयत्न करना, उसे प्रोत्साहित करना, उसे प्रेरणा देना। एक बार अपने विद्यालय में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हार जाने के बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा था, जिससे मैंने निर्णय कर लिया था कि अब से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग नहीं लूंगी। लेकिन प्रतियोगिता के बाद मेरी अध्यापिका मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से समझाया कि हार जीत तो एक सिक्के के दो पहलू है। जिससे दिन के बाद रात जरूर होगी, रात के बाद दिन होगा, सुख के बाद दुख होगा, दुख के बाद सुख जो जरूर होगा, हार के बाद जीत होगी, जीत के बाद हार होगी, ये निश्चित है। किसी भी प्रतियोगिता में जीतना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि उसमें भाग लेना, उससे और कुछ अलग और कुछ नया सीखना ज़रूरी होता है। इनकी बातों ने मुझे प्रेरित किया और मैंने उसके बाद प्रत्येक प्रतियोगिता में भाग लिया और बहुत सी प्रतियोगिता में जीत भी हासिल की। कहने का मतलब उस बालिका का जो मनोबल था, वो गिर गया था। उसने हार मान ली थी कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग नहीं करना, लेकिन उस मैडम ने, उस शिक्षिका ने उनका उसका हौसला बढ़ाती हुई उसको सहारा दिया और किया तो उसी लड़की ने, ज्ञान तो उसी के अंदर था। तो उसने तब फिर जब हौसला उसको मिल गया, उसको प्रेरणा मिल गई, तो उसने कई सारी प्रतियोगिता में जीत हासिल की। यही होता है, माध्यम बनता है कोई हमारा सक्सेस होने का, हमारे गोल करने का। आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का होगा, भय शब्द सोचिए, सोचिए कि मन में किन-किन चीज़ों से भय बैठता है और उससे निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कवि की मन स्थिति से अपनी मन की स्थिति की तुलना कीजिए। कवि की स्थिति से अपनी मन की तुलना करना है कि भय किस-किस कारणों से होता है। भय शब्द का अर्थ है वस्तु किसी चीज़ को देख कर के घबराना या फिर किसी चीज़ से अलग होने का डर होना। यह भी भय है कि माता-पिता से दूर होना, भाई से दूर होना, बेटी से दूर होना, और यह भी भय है कि जंगली जानवरों का भय होना, किसी वस्तु, स्थान से, जाति भाव से भय होना, आसमान से भय होना, प्राकृतिक आपदाओं से भय होना, भूकंप से भय होना, ये भी भय है। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए मैं ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाती हूँ। अगर मुझे कभी ऊंचाई पर जाना भी पड़ जाता है तो उसे निपटने के लिए मैं नीचे देखती ही नहीं, जिससे मुझे ज्यादा डर नहीं लगता। कभी अपने डर को दूर करने के लिए खुद को कष्ट पहुंचाने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन हम अपना डर दूर करने के लिए के लिए जिसके कारण हम पहले ही दुखी है और दुख सहन करने के लिए तैयार नहीं हो पाते। कहने का मतलब डर के आगे जीत है, ये शब्द गलत नहीं बनाया है। ये वाक्यांश बहुत मन को प्रेरित करता है, हमें उत्साह देता, उमंग देता है कि आपको जीतना है तो जीतने के लिए डर को भगाना होगा। डर के आगे आपको कार्य करना होगा। विपरीत दिशा में, विपरीत धारा में आपको कार्य करना होगा, तभी जो आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये संपूर्ण पाठ के क्वेश्चन आंसर हमने आपके सामने रखे। आशा है आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। और अगर आपने पहले के सेशन नहीं देखे तो आप पहले के सेशन भी जरूर देख लीजिए, उनमें भी हमने बहुत सारा ज्ञान आपके लिए दिया है। आगे भी इसके बाद चैप्टर 6 के हम क्वेश्चन आंसर भावार्थ लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।